तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन टॉपिक देख रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में ये आ चुका है। जोधपुर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सीए एग्जाम, सीएमए एग्जाम सब में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रिक से समझना पड़ेगा। द फॉलोइंग परचेज मेड ड्यूरिंग ए बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है, परचेजेस ये की गई है, दे दी आपको। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 120 यूनिट, 80 और 152। फिर सेल्स आपको दे रखी है और परचेज कितनी की है वो आपको दे रखी है। रेट ऑफ जीपी आपको कहता है सेम है, कितनी है पता नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक चीज आप तय कर सकते हो कि सेल्स जो दे रखी है ना, कि डिपार्टमेंट ए में 1020 यूनिट बेची है 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ये होगा 20,400। डिपार्टमेंट बी में 1920 यूनिट बेची है 22.5 यूनिट के हिसाब से, ये होगा 43,200। और 2486 यूनिट बेची है 25 रुपये के हिसाब से, ये होगा 6120। बस इतना डेटा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब आपकी यूनिट दे रखी हैं। ये यूनिट्स हैं, ये अमाउंट नहीं है, ये यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट्स हैं, ध्यान देना, ये अमाउंट्स नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसीलिए वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ट्रिक से समझना पड़ेगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जो यूनिट्स हमने खरीदी हैं, ये देखो 1000, 2000 और 2400, अगर हम इन्हीं को बेचें, जो वैसे तो सेल आपको दे रखी है लेकिन मैं इसको नहीं बेचूं, अगर मैंने इफ लगाया, अगर मैं इन्हीं को बेचूं तो किस रेट पे बेचूंगा? इस रेट पे बेचूंगा। जो रेट डिपार्टमेंट्स की है वही तो, उसी पे तो बेचूंगा। तो अजम्पशन क्या है कि जिन यूनिट्स को आपने खरीदा है उनको अगर आप इन रेट में बेचें तो कितने रुपए की सेल होगी, देखते हैं। ये रही यूनिट्स और ये आपने इस रेट पे बेची, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से सेल निकल गई, टोटल सेल आ गई 1,25,000। ध्यान देना, मैंने अजम्पशन क्या लिया है, जिन यूनिट्स को मैंने खरीदा है उन्हीं को अगर मैं इन डिपार्टमेंट की रिस्पेक्टिव सेल्स प्राइस पर बेचूं तो मेरी टोटल सेल्स इतनी होगी, मेरी टोटल सेल्स होगी 1,25,000। जबकि मैंने इनको खरीदा कितने में था, अगर अपन देखें तो यहाँ खरीदने का अमाउंट आपको दे रखा है कि आपने इनको खरीदा था टोटल कॉस्ट 1,00,000 में। ये देखो, ये दे रखा है 1,00,000 में, 1,00,000 में आपने इनको खरीदा था। और आपने इनको बेचा कितने में? आपने इनको बेचा है 1,25,000 में, खरीदा 1,00,000 में था, यानी आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो इस पे कमाया वो 25,000 रुपए का कमाया। यानी 1,25,000 की सेल करके आपने 25,000 का प्रॉफिट कमाया। तो 25,000 का प्रॉफिट कमाया 1,25,000 की सेल पे, तो कितना परसेंट हो गया? ये हो गया सेल्स का 20%। तो सबसे पहली स्टेप कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो आपका है, वो इस तरीके से, इस ट्रिक से आपका निकलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। तो अब अपन को ये पता है कि सेलिंग प्राइस जो आपको दे रखी है उसमें से अगर मैं ये जीपी 20% लेस कर दूं, कैसे? 20 का 20% होता है 4, 22.5 का 20% होता है 4.5 और 25 का 20% होता है 5। अगर मैं सेल में से ये जीपी लेस कर दूं तो मेरी कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट निकलेगी 16, 18 एंड 20। इसीलिए हमने ऊपर जीपी रेट जो है निकाली, क्योंकि वो जीपी रेट आपकी यहाँ काम आएगी। इसलिए आपको जीपी रेट पहले निकालनी पड़ती है, उसके बाद आप कॉस्ट पर यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। बस अब लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, और क्या है। तो देखिए, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट तो जो अपन ने यहाँ कैलकुलेट की थी 16, 18, 20, वो तो आपकी यहाँ आ गई। आपकी जो यूनिट्स थी, ये आपकी ओपनिंग यूनिट्स थी, वो आपकी यहाँ आ गई। ये आपकी परचेजेस थी, वो आपकी यहाँ आ गई। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक था, वो आपका यहाँ आ गया। अब यूनिट को अगर मैं अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई 120 यूनिट है 16 रुपये की 1, तो आपका अमाउंट आएगा इतना। ऐसे 1000 यूनिट है 16 रुपये की 1, तो अमाउंट इतना आएगा।
और 100 यूनिट है 16 रुपए की एक, तो टोटल 1600 ही आएगा। इस तरह से मेरे को सारे अमाउंट पता लग गए। मुझे पता लग गया कि मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, मेरी परचेज की यूनिटरी वैल्यू क्या है, और मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो अब मैं ये वैल्यूज जो है यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे ओपनिंग स्टॉक है 1920 1440, चेक करो, ये 1920 1440 ओपनिंग स्टॉक है। परचेज भी वहां से ले ली, चेक करो परचेज क्या है। परचेज है 16,000 36,000 48,000, 16,000 36,000 48,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक देखो 1600 2880, 1600 2880। सेल पहले ही मैं यहाँ से लिख चुका हूँ, ये सेल यहाँ से आई थी। और जीपी भी वैसे आपने कैलकुलेट कर लिया, नहीं तो जीपी जो है आप बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकते हैं, जीपी आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपकी 1 यूनिट का प्रॉफिट कितना है, चेक करो, 1 यूनिट का प्रॉफिट आपका 4 रुपए, और आपने जितनी यूनिट बेची है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट निकालो। आपने यूनिट कितनी बेची है 1020, तो आप 1020 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। 1020 यूनिट आपने बेची है, 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो आप या तो ऐसे निकाल लो, और नहीं तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप भी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन में केवल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ही पूछा है, इतना सही आंसर है। आंसर इतना सही है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी वर्किंग नोट बहुत सारे हैं। ये देखो वर्किंग नोट इसमें बहुत सारे हैं, मार्क्स जो है बेसिकली इसके होते हैं। तो केवल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है, और उसको करने का यही तरीका है, यही सबसे सिंपलेस्ट वे इसको करने की, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए।